5 शहबाज निकल कर दरवाजे का जब इमरान भाई से मिलने गए तो वो गले लगकर ना चीख कर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो सुबह घर आए तो वो 10-15-20 मिनट तक सिर्फ आसमान को ही देखते रहे। आज एक पिक्चर रिलीज़ हुई है, आप उसको भी देख लें, उसी सूट में उसके पुरानी पिक्चर के साथ, तो आपको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या है। तो हम जितनी देर भी इमरान भाई के पास बैठे तो उन्होंने 3 बातें की। एक, वो हमें हौसला देते रहे, उनके हौसले वैसे ही है, पस्त नहीं हुए, बुलंद जुनून जज्बा उनके अंदर वही है। बोला नहीं जाता लेकिन बोलने की पूरी कोशिश करते हैं, वही इमरान है। लेकिन ज़रा कमज़ोर है, मुश्किल टाइम है। कवर हो जाएंगे। बताया जा रहा है जी कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हैं, कुछ करवाए जा रहे हैं। 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं। लेकिन इमरान ये जंग जीत कर आया है। ताकत से, ताकत के नशे से आप किसी पर तशद्दुद कर लें, किसी को मार लें, उठा लें, बंद कर दें, कुछ भी कर दें, ये जंग ऐसे नहीं जीती जाती। जब उन्हें छोड़ने आए थे तो इमरान ने कहा था और भी शौक़ पूरा करना तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद हैं मियां शहराज असलम साहब, जो कि उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जो सबसे पहले जो है वो इमरान रियाज़ खान से मिलकर आए। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो फ़िज़िकली उनसे मिलकर आए हैं उनके अपीयरेंस के बारे में क्या कहते हैं और इस वक्त वो किस सिचुएशन में है। चूँकि ये फ़िज़िकली मिलकर आए हैं तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो कोट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे बताइएगा कि जब आप उनसे मिलने के लिए गए और जब आप, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब आपको खबर मिली तब आप कहाँ पर थे, क्या तासुर? मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे तक पता चल चुका था कि इमरान भाई घर आ चुके हैं और तकरीबन 9 बजे मैं उनके घर पहुंच चुका था। और जो उनके वकील थे मियां इशफाक साहब, वो कराची से आ रहे थे। तो उन्हें जब उन्होंने बात की तो वो उधर ही एयरपोर्ट पे ही रो पड़े। और जब वो इमरान भाई से मिले तो तब भी वो बड़ा रोए। तो जैसे कुछ ही देर बाद हमारी मुलाकात हुई, हम रूम में थे, मेरे आगे फ़ाज़ शहबाज थे जो कि पब्लिक न्यूज़ के एंकर हैं, और शाहिद असलम साहब थे, शाकिर रहमान साहब थे, मैं था, मेरा दोस्त अवैस था। तो हम जब रूम में गए तो फ़ाज़ शहबाज निकल कर दरवाजे का जब इमरान भाई से मिलने गए तो वो गले लग कर ना चीख कर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हमारे लिए बड़ा हैरानकुन था कि ये क्यों रो रहे हैं। तो जब हमने इमरान भाई जब अंदर आए, फिर हम बारी बारी गले मिले तो सभी रोते रहे, क्योंकि इमरान भाई से बोला नहीं जा रहा था। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, रुक रुक कर, अटक कर बोलने की कोशिश कर रहे थे। और उनकी कंडीशन तो बहुत बुरी थी, क्योंकि 20-22 किलो उनका वज़न कम हो चुका था। और फिर बड़ी चेयर बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने उन्हें कहा आप इधर बैठिए। तो वो उधर नहीं बैठे, बल्कि आगे मेरी राइट साइड पे बैठ गए और मेरी लेफ़्ट साइड पे मियां इशफाक साहब बैठे हुए थे। तो पूरा रूम था वो फुल था, उनके रिलेटिव्स वगैरह आए हुए थे। तो किसी भी सहाफ़ी में इतनी हिम्मत नहीं थी वो कुछ सवाल करते, कुछ पूछते, क्योंकि ये हम सब के लिए बड़ा हैरानकुन था कि हमने ये समझा था शायद 5 महीने सज़ा काट के आए हैं तो सही बोल रहे होंगे, सिर्फ थोड़ी सी सेहत डाउन होगी। लेकिन जब उनसे बोला नहीं जा रहा था ना, तो वो किसी से बर्दाश्त नहीं था। एक्सपेक्टेड था जितने वो अनफिट थे। बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि उनका तकरीबन जो है वो 20 से 25 किलो वज़न कम हुआ है, और इतने कम ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा वेट कम हो जाना ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है बॉडी पर। तो क्या ऐसी बात है, कम वेट लूज़ हुआ है या फिर इतना ही हुआ है? क्योंकि जब हमने उन्हें गले लगाया ना, सब गले मिले थे, तो उनके गले में ऐसे सिर्फ हड्डियाँ या पसलियाँ नहीं होती, यही था, बस ऊपर मांस है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी आज एक पिक्चर रिलीज़ हुई है, आप उसको भी देख लें, उसी सूट में उसके पुरानी पिक्चर के साथ, तो आपको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या है। तो हम जितनी देर भी इमरान भाई के पास बैठे तो उन्होंने 3 बातें की। एक, वो हमें हौसला देते रहे, बजाय हम देते कि ये वक्त गुजर जाएगा, जो हुआ सो हुआ। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, वो ये बताने की कोशिश करते रहे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट पे था और मुझे इजाज़त थी, एक इदारे का नाम लिया FIA की तरफ से कि अब चले जाओ, लेकिन मैं अंदर से बाहर आ गया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे कॉल आई, मुझे पता चला मेरे घर रेड हुई है, तो मैं कैसे अपने घर वालों को अकेला छोड़ के बाहर जा सकता हूँ। और जब मैं बाहर आया तो मुझे उन्होंने पकड़ लिया। तो मैंने यही समझा कि 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन मुझे रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, जैसे होता है। मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ इस तरह करेंगे, मुझे 5 माह तक अंदर रखेंगे। तो कहता बस गुजर जाएगा ये वक्त, आप परेशान ना हो। जब ये बोलते थे सब रो पड़ते थे, जैसे बोलते थे फिर रो पड़ते थे, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, हम वही सहाफ़ी थे जिनकी पहली मुलाकात थी इमरान भाई से। तो दूसरी बात उन्होंने ये की। तीसरी बात, वो कहते थे मुझे डर था कि कहीं मियां इशफाक जो उनके लॉयर हैं उन्हें गिरफ़्तार ना कर लें, उन्हें ना पकड़ लें, उनके साथ क्या रिश्ता है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में जानने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। तो वो कहता मुझे अगर बचाया तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचाया। उसके बाद ये मियां इशफाक की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इसकी दिन रात की मेहनत थी, जिस पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये उन्हीं का बंदा है, ये जो मामला है सबको पता सोशल मीडिया पे। लेकिन खैर एट द एंड इमरान भाई ने कहा कि मुझे इसी ने
बचाया है, मुझे इसी ने। इशफाक साहब को अप्रिशिएट किया। हाँ, और आवाम के लिए ये है कि आप सब उसकी दुआ के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं, जिस तरह की उनकी कंडीशन है, जिस तरह के उनके हालात हैं। और ये भी बताया गया कि उनको किसी तय खाने में रखा गया, तय खाने में रखा। इनके अल्फाज थे। ये डायरेक्ट उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन जो लोग उनसे मिले थे ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि उन्हें किसी तय खाने में रखा गया। 5 माह में उन्होंने आसमान को भी नहीं देखा। उनके घर वाले बताते हैं कि जब वो सुबह घर आए तो वो 10, 15, 20 मिनट तक सिर्फ आसमान को ही देखते रहे। हाँ, कि उन्होंने कोई ना सूरज की रोशनी देखी, ना उन्होंने कोई इस तरह का, अंधेरे में ही रहे हैं। तो कुछ दिन उन्हें लाहौर भी रखा गया, कुछ इस्लामाबाद भी रखा गया उन्हें, लेकिन वो जंग जीत कर आए हैं। वो जो कहते थे ना, ये बड़ा इमरान बड़ा बोलता है, इमरान की ज़बान से उन्होंने जो जहर निकाला, मेरे ख्याल से ये जहर दुश्मनों की ज़बान से निकालना चाहिए था। मुहब्बे वतन, हक, सच जो डट जाता है, हमारे इदारों को चाहिए कि आप जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं या जो बाहर बैठे भोंकते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनकी ज़बान से ये जहर निकालें। तो अवाम के लिए, सहाफ़ियों के लिए भी उनके हौसले वैसे ही हैं, पस्त नहीं हुए, बुलंद। जुनून, जज्बा उनके अंदर वही है। बोला नहीं जाता लेकिन बोलने की पूरी कोशिश करते हैं। वही इमरान है, लेकिन ज़रा कमज़ोर है, मुश्किल टाइम है। रिकवर हो जाएंगे। बताया जा रहा है जी, कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हैं, कुछ करवाए जा रहे हैं। 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं, लेकिन इमरान ये जंग जीत कर आया है। ताकत से, ताकत के नशे से आप किसी पर तशद्दुद कर लें, किसी को मार लें, उठा लें, बंद कर दें, कुछ भी कर दें, ये जंग ऐसे नहीं जीती जाती। जब तक आप लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं ना करेंगे, ये जंग आप हारे हुए हैं। तो इमरान, उनके घर वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी थी कि वो ज़िंदा घर लौटे हैं, ज़िंदा आ गए हैं, जिसके बारे में पता ही नहीं था कहाँ हैं। तो खैर, आप सबसे बस हमें जो है वो कुछ बुरी खबरें भी देखने को मिली, सुनने को मिली बलूचिस्तान के हवाले से, जिस तरह के जो है वो इमरान रियाज साहब ने अपने कुछ व्लॉग्स में भी जिक्र किया, और हम बहुत सारे लोग जो है वो उनको अरशद शरीफ से जो है वो रिलेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो एक अभी भी सवालिया निशान है सबसे बड़ा, वो सवालिया निशान यही है कि इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाया गया, और ये ट्वीट की है सियालकोट की पुलिस ने। बाजियाब उसे करवाया जाता है ओबियसली जो अगवा होता है, तो उन्हें अगवा किया गया था, किसने किया था? क्या इसका कोई आपको कहीं से क्लू मिल पाया उनसे मुलाकात के वक्त? देखें, ये तो एक उनके वकील को भी चाहिए था कोर्ट में ये मामला उठाते, और जज समात भी थी। आजी साहब तो पेश नहीं हुए, लेकिन जज साहब को भी चाहिए था, उनसे पूछते हैं कि भाई किन्होंने अगवा किया, किधर रखा, कैसे अगवा करवाया, कितने बंदे पकड़े। तो इस मामले में हमारी कोर्ट भी खामोश थी, सभी खामोश हैं। कोई पूरी गुफ्तगू में आपको कोई क्लू मिल पाया? बिल्कुल नहीं, सबको पता है क्या मामला है, इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपको भी पता है किधर थे वो? आई डोंट नो। बस हमें नहीं पता किधर थे, लेकिन मेरे ख्याल से पुलिस को बताना चाहिए कि जो लोग उठाकर लेकर गए थे, भाई कैसे आप लोगों ने रिलीज़ करवाया। अच्छा, क्या इमरान रियाज साहब से आपकी इस टॉपिक पर कोई गुफ्तगू हुई कि वो पब्लिक डोमेन को जो है वो ज्वाइन जो है वो कर रहे हैं? क्या सिलसिला आगे चलने वाला उनके चैनल पे? अगर लास्ट वीडियो देखी जाए तो 4 मंथ्स अगो जो है वो वीडियो अपलोड हुई थी, तो क्या हम उन्हें दोबारा वैसे ही देखने वाले? मेरे ख्याल से अभी जिस तरह की उनकी सेहत थी, ये मुनासिब ही नहीं था कि कोई ऐसी बात करता। और लोग कुछ नहीं, और लोग भी यही तोक़ो कर रहे हैं कि इमरान किसी तरह वक्त देना, हाँ, इमरान किस तरह सामने आए, बात करे, कुछ करे। मेरे ख्याल से उनकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से 1 माह, 1.5 माह, 2 माह लग जाएंगे। उनकी रवानगी, उनकी दिमाग और उसकी ज़बान का दोनों का मैच होना, जो दिमाग में सोचते हैं उस तरह से बोलना, उस तरह से, तो कुछ टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से सब्र करें, इंशाल्लाह आएंगे वो, इसी तरह ही आएंगे, इसी तरह ही आएंगे। अच्छा शराज, कोई ऐसी बात जो रह गई हो, जो मुलाकात के वक्त या जब आप जा रहे थे, वापस आ रहे थे, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपना हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहें? जज्बा और जुनून उनका वही है, बड़े मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। और मुझे किसी सोर्स से ये पता चला है कि जब उन्हें छोड़ने आए थे तो इमरान ने कहा था और भी शौक़ पूरा करना तो कर लो। हाँ, मतलब ये बल्ला, ये अल्फाज थे। मैं बड़ा हैरान हूँ अभी भी, मतलब कि माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें कितनी हिम्मत दी, कितना हौसला दिया। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे। बहुत शुक्रिया शराज आपके कीमती वक्त का। एक दफ़ा फिर आखिर में आप हमारी देखने वाली ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें या कुछ पॉजिटिव मैसेज कोट? बस मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा हक सच के लिए बोल रहा है तो कम से कम आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। कुछ कर नहीं सकते, बाहर निकलें, बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे थे और हमें उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मुश्किल टाइम हर एक पे आता है।
शुक्रिया आपकी कीमती वक्त है। हमारे साथ मियाँ शेराज असलम साहब मौजूद थे जो फिज़िकली जो है वो इमरान रियाज साहब से मिलकर आए और इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है, जब वो जैसे ही वो रवाना घर पहुँचे उसके 4 घंटे बाद की क्या कंडीशन थी वो आपसे शेयर की गई है। कमेंट सेक्शन में आप उनके बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो कि ऑब्वियसली जो भी वीडियो हम इमरान रियाज के रिलेटेड बना रहे हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें उनके लिए जो है वो दुआ करनी चाहिए हम सबको मिलकर कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब कामिल जो है वो उन्हें जो है वो सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।